पिछली वीडियो में हमने सेलेक्ट और वेयर क्लॉज के बारे में रीड करा था। इस वीडियो में हम वेयर क्लॉज के साथ साथ एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज किस तरीके से करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑपरेटर और एंड नॉट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर का यूज हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए करते हैं। और कब करेंगे? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास होगी, और वहाँ पे जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे या फिर और ऑपरेटर का, तो वहाँ से हमें क्या है, नए रिकॉर्ड्स फिल्टर होके मिल जाएंगे। सपोज एंड एंड और ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन होगी और जब हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना हो किसी भी टेबल से, तब हम एंड या फिर और ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज कब करेंगे? जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी। जैसे हमने वेयर क्लॉज के साथ एंड ऑपरेटर का यूज किया, वहां पे हमने दो कंडीशन को अप्लाई किया। अगर वो दोनों कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर आपने क्राइटेरिया दिया, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, देन एंड से जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो फिल्टर होके हमारे सामने आ जाएंगे। अगर हमने कहीं पे भी और ऑपरेटर यूज करते हैं, तो दो या फिर दो से ज्यादा जितनी भी कंडीशन आप देना चाहे दे सकते हैं, बट उनमें से एक कंडीशन कैसे भी ट्रू होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एंड और ये नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नाम। जैसे मेरे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है, इसमें से दो या दो से ज्यादा कंडीशन का यूज करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करूंगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हम क्या करें, कस्टमर टेबल में से सारे इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे जहां पे वेयर कंट्री, COUNTRY कंट्री इक्वल, और कंट्री के नेम को हम टैक्स यानी कि कोड के अंदर रखेंगे USA। एंड सेकंड कंडीशन क्या? उसके बाद एंड ऑपरेटर, यानी सबसे पहले आप वेयर क्लॉज यूज करेंगे, उसके बाद कंडीशन, देन आप एंड ऑपरेटर, और फिर एंड ऑपरेटर के बाद हम क्या करेंगे, कोई और कंडीशन ले लेते हैं जैसे कि एज इक्वल 31। इसे रन करते हैं, हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आ गए जहाँ पे एज 31 है और कंट्री का नाम USA है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 31 की जगह 39 या 37 रख लेते हैं, जैसे हम अपने एडिटर को रन करेंगे तो वहां पे आएगा इस टाइप का कोई भी रिजल्ट हमारे सेट में नहीं। इसका रीजन ये है कि 37 एज नाम का कोई भी पर्सन हमारे टेबल में नहीं है, और यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होगी। अगर मुझे यही केस और के साथ करना होता तो हम क्या करते हैं, बस एंड की जगह और लगाते हैं। क्योंकि और का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर आप एक या एक से ज्यादा कंडीशन तो आपके सामने होंगी, बट उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे रन करेंगे ये हमारा क्वेरी रन हो जाएगी और हमारे सारे वैल्यू आ जाएंगे, यानी जहां जहां पे USA कंट्रीज है उनकी वैल्यूज आ गई। चाहे ये 37 हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। हमारा एडिटर बस पर्टिकुलर एक कंडीशन को देखता है, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज प्रिंट कर देता है। अब नॉट ऑपरेटर का यूज करना है। नॉट ऑपरेटर का यूज करने के लिए हम किस, नॉट का काम क्या है? अगर हमें किसी टेबल में से वो रिकॉर्ड को हटाना है या वो रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए, तब हम क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस टेबल में सब कुछ सेम रहेगा। सेलेक्ट, हमें सारे इंडेक्स की वैल्यू चाहिए फ्रॉम कस्टमर, और वेयर के बाद हम सीधे लगा देंगे नॉट ऑपरेटर, और कंट्री मान लेते हैं फिर से COUNTRY कंट्री इक्वल USA। जैसे रन करेंगे जहां जहां पे USA कंट्री है वो सारे रिकॉर्ड को एडिटर हमारा क्या करेगा, हटा देगा और बाकी प्रिंट करके दे देगा। यानी USA को छोड़ करके बाकी जहां भी कंट्री थी, UK, UAE, ये सारी कंट्रीज हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। यानी कि वेयर के साथ हमने एंड ऑपरेटर का यूज करना सीखा, नॉट का और का, तीनों के पर्टिकुलर कंडीशन क्या है?
तीनों ऑपरेटर के लिए पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? एंड ऑपरेटर वहां पे आपको रिकॉर्ड फिल्टर करके देगा जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाए। और ऑपरेटर में क्या है? पर्टिकुलर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट ऑपरेटर आप यूज कब करेंगे? जब आपके पास कोई भी रिकॉर्ड फिल्टर नहीं करवाना होगा। ऑर्डर बाय, अब हमारे टेबल में हमें किसी भी टेबल्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी अरेंज करना होता है, तब हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं या ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है? आपके डेटा को सॉर्ट करना। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट एडिट बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल का एडिटर क्या काम करता है? जहां भी हम यूज करेंगे वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अब मुझे ऑर्डर बाय का यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर टेबल में से हम सारे डेटा को सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब हमें किस पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमें क्या करना है? मैंने कस्टमर एज को हम कर लेते हैं। एज नाम के कॉलम को हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। हमने जैसे ही देखा असेंडिंग ऑर्डर में हमारे एज की वैल्यूज आ गई 22, 25, 21। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे यदि मुझे डिसेंडिंग करना है तो कुछ ने DESC कीवर्ड यूज करेंगे और सारा डेटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सबसे पहले बड़ी वैल्यूज, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट। इस तरीके से हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर टेबल को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग। उसका काम क्या होता है? रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना। कोई पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करना है। हमने बाय वन बाय वन क्या सीखा? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीखा, अब असेंडिंग। लेकिन अगर मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एक साथ यूज करने हो तो हम क्या, किस तरीके से अपने क्वेरी को लिखेंगे? सर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल, उसके बाद ऑर्डर बाय, यानी कि हमें जिस भी रिकॉर्ड या टेबल को फिल्टर करना है। अब उसके बाद हमने क्या करा? ऑर्डर बाय के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट, हमने लिखा कंट्री। कंट्री रहने देते हैं, कस्टमर आईडी, इसको हमें क्या चाहिए? असेंडिंग। उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा, एज को रख लेते हैं DESC। जैसे ही रन करेंगे हमारा कोई भी कस्टमर आईडी के नाम से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कस्टमर आईडी में यहाँ पे क्या है? अंडरस्कोर है। DESC, कोई भी सच कॉलम में DESC नहीं है एज में। अब यहाँ पे सपोज इस तरीके का अगर एरर आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा? एज के बाद इक्वल सिंबल लगाया, जबकि मुझे क्या करना था? सिर्फ DESC लिखना था। और जैसे ही रन करेंगे क्वेरी रन होकर हमारे पास आ जाएगी। कस्टमर आईडी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और एज को हमने डिसेंडिंग। इस तरीके से हम दो अलग अलग कमांड को एक साथ यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय के साथ, असेंडिंग और डिसेंडिंग यूज करना। नेक्स्ट टेबल में हम वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखेंगे। इंसर्ट का मतलब, जैसे अभी हमारे पास एक टेबल में कितने कस्टमर आईडी है? 5 कस्टमर आईडी है। अगर मुझे यहाँ पे 6 या 7 8 कस्टमर आईडी ऐड करना हो, तब हम क्या करते हैं? इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड को आप ऐड करना चाहते हैं या पर्टिकुलर डेटा में किसी, इंसर्ट इनटू क्या करता है कि आपके टेबल में डेटा को ये ऐड कर देता है, या फिर क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट कोई एक नया रिकॉर्ड आपके पास अपडेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। उसके बाद जिस भी टेबल में आप ऐड करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे कस्टमर्स टेबल में वैल्यू ऐड करना है, तो कस्टमर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। अगर मुझे कस्टमर नेम या फिर लास्ट नेम कुछ भी ऐड करना है, जिस भी कॉलम में आपको वैल्यू ऐड करना होगा उस कॉलम का नेम, जैसे फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, एज।
ये तीन अलग अलग इंडेक्स नेम है या कॉलम के नेम है जहां मुझे वैल्यूज ऐड करना है। और जहां उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज के बाद राउंड ब्रैकेट, फर्स्ट नेम हमारा हमने मान लिया ओलिविया, और ये हमारा आएगा कोड के अंदर ओलिविया, और उसका लास्ट नेम है ओलिविया जॉन। ओलिविया जॉन, उसकी एज रख लेते हैं। एज उसकी है 21, ब्रैकेट बंद। जैसे हम इसे रन करेंगे हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट सेट इज एम्प्टी, इसका मतलब यहाँ पे ये सेट एम्प्टी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जिससे ये वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही। मैंने वहाँ पे एज को कितना लिखा है, यहाँ पे एज 31 है। हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कॉलम में वैल्यू ऐड हुई है नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, हमने ओलिविया ऐड किया था, ओलिविया ऐड हो गया, उसका लास्ट नेम और 21। जहां भी हम वैल्यू ऐड नहीं करते वहां पे क्या होता है, नल वैल्यूज यानी कि ब्रैकेट एम्प्टी आता है। यानी कि आप फ्यूचर में चाहे तो कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई आप पोस्ट ग्री का स्केल एडिटर यूज करें तो वहां पे कस्टमर आईडी ऑटो अपडेट हो जाती है। जैसे आप 5 है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसके बाद 7। हमें इंसर्ट इनटू करना है, अगर वैल्यू पर्टिकुलर किसी टेबल में मुझे वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी टेबल के अंदर नल वैल्यूज फाइंड करना, नल वैल्यूज का मतलब अगर आपके ब्रैकेट में कहीं भी एम्प्टी कोई भी सेल है या कोई भी रिकॉर्ड है तो उसको वो फाइंड करके हमारे सामने एक्सिक्यूट करके दे देता है। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल एक क्रिएट किया, उस टेबल के अंदर ओलिविया की कंट्री के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो दो नल वैल्यूज है। अच्छा, एक दो पॉइंट हमारे कंफ्यूज करते हैं कि जीरो और नल वैल्यू में डिफरेंस क्या है। जीरो का मतलब है कि आप वहां पे जहां भी जीरो लिखा हुआ है वहां आप पर्टिकुलर किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। नल का मतलब क्या है कि वहां पे जगह एम्प्टी है, आप फ्यूचर में या फिर जब भी आप चाहे वहां पे वैल्यूज को ऐड करते हैं, आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है जीरो और नल वैल्यूज में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी हमारे टेबल्स के अंदर नल वैल्यूज है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल किया, उसके बाद वेयर कंडीशन, वेयर आप कॉलम का नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा वेयर कंट्री, कंट्री कॉलम है, कंट्री लिखेंगे इज नल। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंट्री में एक कंडीशन लगा कि कंट्री में जहां जहां आपको नल वैल्यूज दिखाई दे रही है उसको एक्सिक्यूट करके दे दो, तो कंट्री के अंदर दो यहाँ पे नल वैल्यूज थी जो हमारे पास रिटर्न होके आ गई। अगर मुझे इसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करना है तो वहां पे हम काउंट नाम के फंक्शन को यूज करके टोटल वैल्यूज कितने वही पता कर सकते हैं। अच्छा, नॉट नल चेक करना हो तो कंट्री इज नॉट नल, यानी जहां पे भी वैल्यूज नॉट नहीं है। ज- अगर मुझे नॉट नल चेक करना हो कि पर्टिकुलर कोई टेबल जहां पे नल वैल्यूज नहीं है तो हमने सेम टू सेम क्वेरी को वैसा ही रहने दिया। हमने क्या करा, जहां पे कंट्री की नल वैल्यूज नहीं वो हमें प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ से जितनी भी नल वैल्यूज थी उन सबको रिमूव कर दिया और हमारे पास जहाँ पे कंट्रीज की वैल्यूज है वो हमारे पास डेटा आ गया। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी वैल्यूज के अंदर या किसी पर्टिकुलर टेबल में कोई डेटा उसे अपडेट करना है, सपोज यहाँ पे जॉन की आज एज 31 है, मुझे 35 करना है, या किसी ओलिविया की कंट्री को ऐड करना है, तब हम क्या करते हैं, अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके साथ एक सेट नाम का कीवर्ड या कमांड यूज करेंगे। अब ये करता क्या है अपडेट, आपकी जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसी वैल्यू में जाकर के थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट इसमें हम वैल्यूज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, अपडेट कीवर्ड सबसे पहले यूज करेंगे। अपडेट टेबल का नाम हमारा क्या, कस्टमर्स, जैसे
टेबल का नाम MERS कस्टमर्स। मुझे इसमें वैल्यूज को सेट करना है, सेट कीवर्ड यूज करेंगे। जहां पे फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम हमने कर दिया यहाँ पे अशोक। अशोक का फर्स्ट नेम हो गया, और उसके बाद हम उसकी कंट्री रख लेते हैं, कंट्री COUNTRY, कंट्री उसकी है इंडिया। यानी अशोक का नाम का एक पर्सन है, मुझे ये अपडेट करना है अपने टेबल के अंदर इंडिया, उसकी कंट्री। तो मुझे वहां पे लिखना होगा वेयर, हमें कस्टमर आईडी यानी एक कंडीशन देना होगा, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1। जहां पे कस्टमर की आईडी 1 है, वहां मुझे फर्स्ट नेम अशोक और उसकी कंट्री इंडिया है, इसे ऐड करना है। तो अब रन करते हैं। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कस्टमर्स का, COUS हमारी। जैसे ही मैंने रन करा एक एरर आ गया कि कोई भी कस्टमर नाम का टेबल नहीं है। कस्टमर नाम का टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे स्पेलिंग में CUSTO लिखेंगे यहाँ पे, और क्वेरी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गई। यहाँ पे इससे पहले अभी जॉन नाम का एक पर्सन था, अब क्या हो गया यहाँ पे अशोका। जैसे हमने अपने क्वेरी को रन करा, क्वेरी क्या हुआ, सक्सेसफुली क्या हुआ, एक्सिक्यूट हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट नेम चेंज हो गया और उसकी कंट्री चेंज हो गई। इस तरीके से हम अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर या दूसरे किसी नेम से। एक कंडीशन है, जब भी आप अपडेट या डिलीट कमांड का यूज करेंगे अपने कोड या क्वेरी को लिखते समय, वहां पे कंडीशन आपको अप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर आप वहां पे कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं तो वो पर्टिकुलर सारे टेबल को अपडेट कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम अशोक है, कस्टमर आईडी यदि अप्लाई नहीं करता, तो जहां जहां पे फर्स्ट नेम है वो अशोक के नाम से हो जाते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम वेयर के साथ एक कंडीशन यूज करते हैं जब भी हमें अपडेट करना हो किसी भी टेबल को। सेम डिलीट वाले केस में भी हमें क्या करना होगा, जब भी डिलीट करना होगा हमें किसी टेबल्स को या रिकॉर्ड्स को, तो हम वहां पे कंडीशन अप्लाई करेंगे किस पर्टिकुलर पर्सन को टेबल से हटाना। मैं यहाँ पे अभी कंडीशन हटाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टेबल को दोबारा से क्रिएट करने पड़ जाएगा। सिंपल, अगर मैं यहाँ से कस्टमर आईडी हटा देता हूँ या कंडीशन हटा दूंगा, जहां जहां पे फर्स्ट नेम है वो अशोका के नाम से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मुझे अपडेट के बाद हम डिलीट कमांड सीखेंगे, किस तरीके से हम अपने डेटा को या फिर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का सिंपल सा मतलब है, जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उस रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब कीवर्ड लिखना है, तो सबसे पहले जिस तरीके से हम अपडेट यूज कर रहे हैं उसके बाद कस्टमर नेम, तो यहाँ पे भी डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जैसे मुझे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल से मुझे डिलीट करना है कस्टमर टेबल, उससे मुझे डिलीट करना वेयर कस्टमर, कस्टमर नहीं, हम यहाँ से लास्ट नेम, लास्ट नेम हमारा आ जाएगा DOE। यानी जहां जहां पे DOE लिखा है उसको हमें क्या करना, डिलीट करना है। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली क्या हुई, एक्सिक्यूट हो गया, और जहां जहां पे डोए था डोए ए वो डिलीट हो गया। रिजल्ट सेट एम्प्टी है, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लास्ट नेम, दोबारा रन करते हैं। अब टेबल को कॉल करते हैं, टेबल में देखते हैं क्या क्या है। हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, चेक कर दी कि डिलीट हुआ नहीं हुआ। क्वेरी में एक मिस्टेक हो गई, हमें यहाँ पे ऑल लिखना था, आपने लिख दिया। यानी जहां जहां पे लास्ट नेम में DOE था वो डिलीट हो गया। इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी कमांड को कंप्लीट करेंगे, जैसे
हमें टेबल से 50% रिकॉर्ड को एक्सिक्यूट करना है, या फिर टॉप 5 रिकॉर्ड्स चाहिए। मिन फंक्शन का यूज करना, मैक्स, एवरेज, काउंट और भी बहुत सारे ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे।